हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो कैसे चल रहे हैं आपके एग्जाम्स? ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो 21st को है आपका इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम। तो थ्योरी गुरु आपके लिए लेके आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले आपका यूनिट 1 में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो इसका मीनिंग तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नेम है। ठीक है। दूसरा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑन ग्लोबल कन्वर्जेंस। ठीक है, ग्लोबल कन्वर्जेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, डिस्कस इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन जो बनता है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंसेप्ट बेसिक्स के ऊपर बनता है। उसके बेनिफिट्स आ सकते हैं, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसका मीनिंग, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको पता है दो बॉडीज कवर हो रही हैं, आईएएसबी एंड एफएएसबी। ठीक है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको अकेला आईएएसबी का या अकेला एफएएसबी का या कंबाइंड फ्रेमवर्क भी आ सकता है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन जो रेपिटेटिवली आया कई बार, एडवाइजरी बॉडीज असिस्टिंग द आईएएसबी इन डेवलपिंग वेरियस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यूनिट 1 में से। अब अगर बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में देखो, सबसे पहले तो ये 3 चैप्टर्स जो है वो इकट्ठे आते हैं, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, प्राइस लेवल अकाउंटिंग। ठीक है। तो इनमें से अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी हो तो आप दीजिए प्राइस लेवल अकाउंटिंग को। उसके मेथड्स और प्राइस लेवल अकाउंटिंग के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आता है। सेकंड प्रायोरिटी आप दीजिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्डली आप दीजिए प्रायोरिटी सोशल अकाउंटिंग को। तो मतलब इन तीनों में से अगर आप कोई दो चैप्टर, प्राइस लेवल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये दोनों भी कर लेते हो तो भी आपको एक क्वेश्चन तो इनमें से मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा 4 इकट्ठे आते हैं चैप्टर्स, दैट इज इंटरिम रिपोर्टिंग, लीजेस, इंटेंजिबल एसेट्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग। राइट। इनकी बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस है, ये हम जज नहीं कर सकते इनमें से किसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो इन चारों में से क्वेश्चन तो आपको श्योरली मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं, लेकिन ये जज करना बहुत मुश्किल है कि किसकी कितनी वेटेज है। फिर लास्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड यूएस गैप। राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 के ऊपर मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो डाला है, क्वेश्चंस विद आंसर्स, तो आप वो जरूर देख लीजिए। अगर आप वो पूरी वीडियो अच्छे से सुन लेते हो तो आप इजीली यूनिट 1 को अटेम्प्ट कर पाओगे। और दूसरा, यूनिट 2 तो सब सारा का सारा थ्योरी गुरु के ऊपर पढ़ा हुआ है। सोशल अकाउंटिंग पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पढ़ा है, प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी मोर देन हाफ पढ़ा है। वो आई विल ट्राई कि मैं उसको कंप्लीट कर दूं। तो प्राइस लेवल अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अच्छे से कर लीजिए। बाकी थ्योरी गुरु के ऊपर ये भी सब मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है। और ये जो लास्ट है, डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड यूएस गैप, सो आई विल ट्राई कि वेरी सून मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड करूं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑल दी बेस्ट फाइनल ईयर, अच्छे से एग्जाम करिएगा। 12 शीट्स आपको मिल रही हैं, बहुत लेंथी आपका एग्जाम है नहीं, तो आप इजीली उसको बाइफरकेट करके ध्यान से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।